अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है वो एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिसके ज़रिए जिन पर अमल करके आप अपने एफएससी के बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ले लेंगे। जो फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स अब करीब हैं और यकीनन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना सिलेबस एक दफ़ा कवर कर लिया होगा और अब वो रिवीजन कर रहे होंगे, या अगर किसी ने अभी तक अपना सिलेबस कवर नहीं भी किया तो उसको चाहिए कि जल्द से जल्द अपना सिलेबस एक दफ़ा कवर कर ले और उसके बाद वो रिवीजन की तरफ जाए। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको बताऊंगी जिन पर अमल करके आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकते हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। तो अब वो क्या टिप्स है, आइए देखते हैं। सबसे पहला टिप है कि स्टिक टू योर टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, जो आपके सिलेबस की टेक्स्ट बुक्स हैं आपने उन्हीं को ही फॉलो करना है, बिकॉज़ आपका जो बोर्ड का पेपर आएगा वो आपकी टेक्स्ट बुक से आएगा। आप जिस भी प्रोविंस से हैं उस प्रोविंस की जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं उन्हीं को आप फॉलो करें। आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है वो आपकी टेक्स्ट बुक से ही आता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपकी टेक्स्ट बुक से। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, टेक्स्ट बुक का ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ एक्सरसाइज में से आएगा। यकीनन फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आने के बाद आपको काफ़ी अच्छा अंदाज़ा हो गया होगा कि अब आपने सिर्फ एक्सरसाइज पर रिलाई नहीं करना है, बल्कि आपने पूरा पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना होता है। आपने पूरा जो चैप्टर है उसकी एक एक लाइन को बहुत अच्छे से करना होता है, स्पेशली बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो अपनी टेक्स्ट बुक्स पर ही रिलाई करना है। अगर आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं तो आपने टेक्स्ट बुक को पहले अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आप जो भी हेल्पिंग मटेरियल, शॉर्ट नोट्स या रिवीजन के लिए कोई भी शॉर्ट बुक वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप करें, बट पहले आपने अपनी टेक्स्ट बुक को ही प्रायोरिटाइज़ करना है। नेक्स्ट है आपकी पेपर प्रेजेंटेशन। आपने पेपर को प्रेजेंट किस तरह से करना है एग्जामिनर के सामने। फॉर एग्जांपल, आपको बहुत अच्छी आपकी तैयारी है, आपको सारा पेपर आता है, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, आपका पेपर को प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा नहीं है, तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपको ये सारा पेपर आता है। ठीक है, तो जब आप सारा पेपर तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। आपने बहुत ज़्यादा हेडिंग्स, सब हेडिंग्स बनाई हों, आपके पेपर के ऊपर मार्जिन लाइंस लगी हुई हों, आपने पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर्स लिखे हुए हों, आपकी हैंड राइटिंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई बहुत अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए। हैंड राइटिंग जो बोर्ड के पेपर में जो आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए, मतलब एग्जामिनर को साफ़ पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, ऐसी ना हो कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फ्लावर हैंड राइटिंग बनाने की कोशिश करते हैं या इस तरह की हैंड राइटिंग। ऐसी हैंड राइटिंग से एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी नहीं बल्कि ज़्यादा मुश्किल होती है। ठीक है, शायद वो दिखने में अच्छी लगती हो, लेकिन एग्जामिनर को पढ़ने में मुश्किल होगी। जब आपके सारे लफ्ज़ मिले हुए होंगे तो एग्जामिनर उसको पढ़ नहीं सकेगा और ज़ाहिर है फिर वो मार्क्स भी उसी हिसाब से देगा। तो आपकी हैंड राइटिंग नीट और क्लियर होनी चाहिए, मार्जिन लाइन लगी होनी चाहिए, मार्कर से आपकी हेडिंग्स हों, आपकी सब हेडिंग्स हों, और आपके सारे, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे हुए हों। प्लीज़ अवॉइड राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स। पैराग्राफ में अगर आप लिखेंगे आपका टाइम भी ज़ाया होगा और आपको कोई उसके अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो चाहे आपका शॉर्ट क्वेश्चन है चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, मैक्सिमम हेडिंग्स बनाएं, सब हेडिंग्स बनाएं, पॉइंट्स बनाएं, ताकि एग्जामिनर एक दफ़ा नज़र डाले और उसको पता चल जाए कि आपने इस सवाल में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आपने जो सवाल आपको आते हैं आपने वो पहले अटैम्प्ट कर लेने हैं। ठीक है, और वैसे तो ठीक है कि आपके लास्ट 10 मिनट्स रिव्यू के लिए होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली अपना बताऊं तो मुझे कभी भी पेपर को दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिला। ख़ास तौर पर बायो और केमिस्ट्री का पेपर तो मैंने कभी भी नहीं पढ़ा था, उर्दू का भी पढ़ने का मौका नहीं मिला। हाँ, फिज़िक्स का पेपर और इंग्लिश का पेपर ये पढ़ने का मौका मिल जाता है क्योंकि ये आप जल्दी कर लेते हैं। तो लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी स्पीड तेज़ है और आपको आखिर में 5-10 मिनट मिल जाते हैं पेपर को एक दफ़ा पढ़ने में, या अगर आपने कोई मिस्टेक्स किए हैं तो उनको ठीक करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना है। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि जो बायो का पेपर होता है वो इतना लेंथी होता है कि उसमें आपका कंप्लीट नहीं हो पाता अगर आप शुरू से ही अपनी स्पीड को तेज़ नहीं रखते तो। ठीक है, तो अगर आपके अकेडमीज़ में, कॉलेजेस में टेस्ट हो रहे हैं तो प्लीज़ कोशिश करें कि टाइम जितना आपको दिया जाता है उसके अंदर अपने पेपर को कंप्लीट करें। जितनी ज़्यादा आप टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको बोर्ड के पेपर में आसानी होगी। तो ये 2 पॉइंट्स जो है ना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस कर देते हैं, एक टाइम मैनेजमेंट और एक पेपर प्रेजेंटेशन। सारी तैयारी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती होगी और फिर एंड पर क्या होता है,
कि खुदा न खास्ता कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन रह जाता है या कोई एक पार्ट रह जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी पेपर स्टार्ट जिस टाइम करें उसी टाइम अपनी टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें एंड अपने साथ एक वॉच हमेशा रखें, ठीक है। चाहे आप एकेडमी में टेस्ट देने जा रहे हैं, कॉलेज में टेस्ट देने जा रहे हैं या आप बोर्ड के पेपर के लिए जा रहे हैं, अपने साथ एक मैकेनिकल वॉच रखें, ठीक है। डिजिटल वॉचेस तो मेरे ख्याल से अलाउ नहीं होती, स्मार्ट वॉचेस भी अलाउ नहीं होती। तो जो वॉच अलाउ है उसी को ही आप अपने पास रखें और उससे आपने अपने टाइम को मॉनिटर करते रहना है कि आपका कितना टाइम रह गया है। अच्छा, अब उर्दू और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पढ़ने वाले नहीं होते उनके अच्छे नंबर आ जाते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत पढ़ने वाले होते हैं उनके मार्क्स नहीं आ पाते, ठीक है। तो उर्दू और इंग्लिश में ना मार्क्स लेने के कुछ ट्रिक्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ें तो ये ना कि जिन चीज़ों में मार्क्स फुल आने हैं, जैसे ईडियम्स होते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, ट्रांसलेशंस होती हैं, इनको तो आपने फुल अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। जो पास्ट पेपर्स वाले ईडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, पैराग्राफ हैं ट्रांसलेशन के, वो आपने बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना एस्से बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है, चाहे वो उर्दू का है चाहे वो इंग्लिश का है, ठीक है। और एस्से के लिए एटलीस्ट आपके पास पेपर के एंड पर 30 to 40 मिनट्स बचने चाहिए अगर आपकी स्पीड तेज़ है तो, और अगर आपकी स्पीड स्लो है तो एटलीस्ट आपको 45 मिनट्स देने चाहिए एस्से को। आपने बहुत अच्छा एस्से लिखना है, ठीक है। इसी तरह से जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उन्होंने लेटर लिखना होता है। लेटर छोटा नहीं लिखना आपने, ठीक है, वो भी आपने अच्छा खासा उसकी लेंथ होनी चाहिए, उसके अंदर रेफरेंसेस होने चाहिए, कोटेशंस होनी चाहिए। एस्से के अंदर भी बहुत सारे रेफरेंसेस, कोटेशंस वगैरह होनी चाहिए, चाहे वो उर्दू में है चाहे वो इंग्लिश में है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये कि इंग्लिश में तो चलो टाइम होता है, उर्दू में बहुत कम टाइम होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी उनका होता है कि उनकी एंड पे कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। तो ये चीज़ें भी आपको प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है। वैसे मैंने उर्दू और इंग्लिश में हाई मार्क्स लेने के लिए एक अलहदा से वीडियोज़ बना रखी हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपने की बुक्स कौन सी लेनी है। मैंने जो ली थी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में वो मैंने स्कॉलर की बुक्स ली थी, ठीक है। तो अगर आपने मतलब MCQs की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इसी तरह से जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, ख़ास तौर पर जो केमिस्ट्री की बुक्स हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको की बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। और एक्सरसाइज में से बहुत सारे सवाल आते भी हैं बोर्ड के पेपर में, तो आपको अच्छी की बुक्स लेनी है, ठीक है। स्कॉलर की बुक्स अच्छी है अगर आप वो लेना चाहें तो, या इसके अलावा जो भी आपके एकेडमी या कॉलेज के टीचर आपको रेकमेंड करते हैं आप वो वाली की बुक्स ले लें, ठीक है। वैसे सारी ही अच्छी होती हैं, बट कुछ ऐसी होती है जिसमें ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी होती है, कुछ ऐसी होती हैं जिसमें कम होती है, तो आपने देख के लेनी है। बिल्कुल आपने 100% की बुक्स के ऊपर रिलाई नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ उससे आपने हेल्प लेनी है। मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट ये बताया था कि स्टिक टू योर टेक्स्ट बुक्स, याद आपने सारा अपनी टेक्स्ट बुक से करना है, रिवीजन आपने सारी टेक्स्ट बुक से करनी है। सिर्फ एज अ हेल्प बुक आपने की बुक को यूज़ करना है। उसमें आपके एक्स्ट्रा MCQs होते हैं, उसमें आपके पास्ट पेपर के MCQs होते हैं, उसमें आपकी थोड़ी बहुत हेडिंग्स बनी होती हैं, कभी कभी कोई एक्स्ट्रा डायग्राम बनी होती है, फ्लो चार्ट बना होता है। ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स लेने में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स, अब जैसे कि आपकी टेस्टिंग स्टार्ट होगी कॉलेजेस में, एकेडमीज़ में, तो आपने पास्ट पेपर्स ले लेने हैं और पास्ट पेपर्स से आपने MCQs की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, किस तरह का सवाल बनकर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पास्ट पेपर से पता चलेंगी। अब पास्ट पेपर किस तरह से होते हैं, चैप्टर वाइज भी होते हैं और पूरा मतलब एक जिस तरह पेपर बना होता है पूरी बुक से उस तरह भी होते हैं। तो आपने हर बोर्ड के पास्ट पेपर्स को अच्छे से देख लेना है, सॉल्व कर लेना है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन से सवाल हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि बोर्ड के पेपर में अक्सर इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आती हैं, ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें बहुत कम आती हैं। तो अगर आप पास्ट पेपर्स को भी अच्छे से कर लें, अगर आपकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है और आप पास्ट पेपर्स वाले सवालों को भी अच्छे से कर लें, तो आप 80% मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंस होती है पास्ट पेपर्स की। नेक्स्ट आपने क्या करना है, मैक्सिमम रिवीजन करनी है, ठीक है। वीकली रिवीजन करनी है। क्विक रिवीजन के लिए अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, ठीक है। फार्मूलाज वगैरह को याद करने के लिए आप जो है ना वो फार्मूला शीट्स बना लें। लेकिन कुछ इस तरह का आपने अपनी रूटीन में ऐड करना है कि आपकी रिवीजन होती रहे वीकली, डेली। तो जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आपको पीछे वाली चीज़ें भूल जाएंगी। उसके बाद क्या करना है, आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। अच्छा, अब प्रैक्टिस आपने किस तरह से करनी है, अगर तो आप एकेडमी या कॉलेज जाते हैं तो आपके टेस्ट हो रहे होंगे,
आपने कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आज जो है ना वो सिलेबस बड़ा है, ज़्यादा सिलेबस है, तो आज मैं एकेडमी नहीं जाऊँगा या जाऊँगी तो मैं घर बैठ के तैयारी करूँगी। बिलीव मी, अगर आपने सारा चैप्टर तैयार कर लिया है और आपने उस चैप्टर का टेस्ट नहीं दिया तो मेरे हिसाब से आपकी ज़ीरो तैयारी है। जब तक आप अपने आप को इवैल्यूएट ही नहीं कर रहे हैं कि आपने किस तरह तैयारी किया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी है। तो जो भी चैप्टर प्रिपेयर करें, जितना भी टेस्ट प्रिपेयर होता है, टेस्ट अटैम्प्ट ज़रूर करें, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है, ताकि आप अपनी सेल्फ असेसमेंट कर सकें। ओके, लास्ट पे जो टिप्स हैं वो ये हैं कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, डिस्ट्रैक्शंस को प्लीज़ अवॉइड करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका कितना टाइम इन चीज़ों पर वेस्ट हो जाता है। कोशिश करें, ये जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन दिनों में प्लीज़ अपना जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है वो बिल्कुल लिमिटेड कर दें, या हो सके तो इन चीज़ों को डिलीट कर दें, ठीक है। अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखें। आई होप कि आपको ये टिप्स अच्छी लगी होंगी, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इसे अपने